नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ पाइल फाउंडेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये थोड़ा लेंदी है, इसीलिए इसको अच्छे से ध्यान से समझेंगे। और आप लोगों को जो भी इसके नाम है वो इंपॉर्टेंट है, पहले अच्छे से याद कर लेना। ठीक है ना, कि बहुत कुछ ऐसे एग्जाम में आकर बैठते हैं आप लोग, तो क्या होता है कि अगर आपको नाम सिर्फ याद रहेगा तब आगे कुछ आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नाम ही भूल जाइएगा तो फिर दिक्कत है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, फंक्शन और मटेरियल। ठीक है, तो पाइल फाउंडेशन का टाइप्स अगर आ गया एग्जाम में, नहीं तो ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है कि डिफाइन पाइल फाउंडेशन एंड इट्स टाइप। ठीक है, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे क्या ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि अगर आप जो बना रहे हैं उसका जो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कैसे बांटा जाए। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंस्टॉलेशन, मतलब जो हम इसको मिट्टी के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं उसका कौन सा तरीका है, उसके हिसाब से कैसे बांटा गया है टाइप्स, उस वो हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, मतलब कि कैसा फंक्शन वो कर रहा है, क्या काम कर रहा है वहां पे, ये देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल, कि किस मटीरियल से यूज हुआ है। ठीक है, सिंपल है। तो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो इसको कैसे बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन में, क्या क्या नाम है, एंड बियरिंग पाइल, एंड बियरिंग पाइल। ठीक है, नंबर ए है एंड बियरिंग पाइल। नंबर सेकंड है क्या, फ्रिक्शन या फ्लोटिंग पाइल। फ्रिक्शन है या ऑब्लिक फ्लोटिंग पाइल। और नंबर जो सी है वो क्या है, एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन बोथ, एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल, एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल। ठीक है, फ्रिक्शन पाइल मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं उसमें क्या होगा कि वो एंड बियरिंग पाइल हो सकता है, फ्रिक्शन एंड फ्लोटिंग पाइल हो सकता है, या एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल हो सकता है। तो ये सारे हो सकते हैं। अब हम लोग इसके अंदर देखते हैं, पहले नाम समझ, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन में हम लोग कैसे कैसे देखेंगे, पहला है क्या हमारा इंस्टॉलेशन में, ड्रिवेन या डिस्प्लेसमेंट पाइल, ड्रिवेन या डिस्प्लेसमेंट पाइल। ठीक है, ड्रिवेन या डिस्प्लेसमेंट पाइल। नंबर बी जो नेक्स्ट है आपका वो क्या है, बोर्ड या नॉन डिस्प्लेसमेंट, बोर्ड है या नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल। नाम बहुत जरूरी है, नाम एकदम याद रखिएगा। ड्रिवेन या डिस्प्लेसमेंट पाइल है, बोर्ड या नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल है, ये दोनों हो गया मेन। अब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इसमें क्या क्या है, नंबर ए में है आपका नाम कॉम्पैक्शन पाइल, फेंडर पाइल, कॉम्पैक्शन कॉम्पैक्शन पाइल, फेंडर पाइल, शीट पाइल, तीसरा क्या है, शीट पाइल। शीट पाइल आपको, शीट पाइल अलग से सिलेबस में भी लिखा रखा है आप लोगों को। फिर क्या है, बैटर पाइल, बैटर पाइल। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल में पहला क्या है, वुडन पाइल, वुडन पाइल, स्टील पाइल, वुडन पाइल, स्टील पाइल, कास्ट आयरन पाइल, कास्ट आयरन पाइल, और लास्ट है कंक्रीट पाइल। ठीक है, ये हैं आप लोग के जो टाइप्स ऑफ पाइल फाउंडेशन में, ये सारे नाम आप लोग ध्यान रखिएगा और इन सबको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इनको सबको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम बात करें पाइल फाउंडेशन में एकदम क्लियर, देखिए कुछ ऐसे हैं जो वर्ड से आप लोग को समझ में आ जाएंगे, जैसे कि
बढ़िया से हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब हम जो बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, एंड बियरिंग पाइल बना रहे हैं। एंड बियरिंग पाइल होगा कि एक ऐसा पाइल फाउंडेशन, सारे पाइल फाउंडेशन ही है, एक ऐसा पाइल फाउंडेशन जो सिर्फ लास्ट जो एंड पे है वो क्या कर रहा है, बियर कर रहा है। मतलब सारा लोड ना एंड पे जाकर के रेसिस्टेंस मिल रहा है, जो रिएक्शन होता है वो एंड पे मिल रहा है सीधा, ठीक है ना। साइड से फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा है, जो स्किन फ्रिक्शन होता है वो काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो गया, एंड बियरिंग पाइल। और सिर्फ फ्रिक्शन काम कर रहा है, वो फ्रिक्शन या फ्लोटिंग पाइल। मतलब अभी हम लोग उसको बढ़िया समझेंगे, पहले हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर ये पाइल है तो सिर्फ एंड बियरिंग हो रहा है, ठीक है ना। एंड बियरिंग मतलब क्या, कि जो पाइल है वो सिर्फ एंड पे आपको सपोर्ट मिल रहा है, कि अगर ये जो लोड है क्यू, ये जो क्यू लोड है वो कौन संभाल रहा है, सीधा क्यू एंड बियरिंग, और कोई इसको नहीं संभाल रहा है, मतलब सारा लोड यहां पे चला जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई ये काम नहीं कर रहा है, इसको कौन ले रहा है, स्किन फ्रिक्शन ले रहा है, क्यू स्किन फ्रिक्शन ले रहा है, ठीक है। तो ये कौन ले रहा है, साइड साइड वाला वॉल, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। और एक क्या होता है, एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल, मतलब दोनों की ये क्यू को ये भी ले रहा है स्किन फ्रिक्शन, और एंड बियरिंग दोनों ले रहा है, ठीक है ना, दोनों सपोर्ट दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में बात हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन हम यही तीनों बनाते हैं, ठीक है। क्या क्या, एंड बेरिंग पाइल, फ्रिक्शन और फ्लोटिंग पाइल, और एंड बेरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या नेक्स्ट है, क्या ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंस्टॉलेशन, ठीक है ना। इंस्टॉलेशन कैसे किया जाए, एक तो होगा ड्रिवन या डिस्प्लेसमेंट पाइल, मतलब, और एक होता है बोर्ड पाइल। ड्रिवन मतलब उसको पटक पटक के हम अंदर किए, ड्रिवन किए, और एक बोर्ड किया मतलब मिट्टी काट के हटाएं और फिर हम क्या किए, पाइलिंग किए। समझ में आया। तो ये दोनों हो गया क्या, कि हम इंस्टॉल कैसे कर रहे हैं, ऐसा पटक पटक के हम किसी क्या पाइल को क्या कर रहे हैं, ग्राउंड सरफेस के नीचे लेके जा रहे हैं। और एक हो गया क्या, मिट्टी काट करके हटा दिए, उसके बाद हम क्या किए, बोर्ड पाइल किए। इसको क्या नाम दिया गया, नॉन डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट पाइल, ठीक है। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। फंक्शन में क्या है, कॉम्पैक्शन पाइल। कॉम्पैक्शन पाइल क्या होता है कि नजदीक नजदीक जैसे मिट्टी है, नजदीक नजदीक हम पाइलिंग कर देते हैं कि आप नीचे का जो मिट्टी है पाइलिंग करने पे वो क्या हो जाएगा, फिक्स होगा ज्यादा, ठीक है ना। क्योंकि वो भाई जो भी है नॉर्मल सिचुएशन में जब अगर हम पाइलिंग नहीं किए तो सब अपना सॉइल अपने अपने पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस जो भी हो तो रहेगा। लेकिन जब पाइलिंग करेंगे तो वो सब आपस में क्या हो जाएगा, नजदीक आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा, और कॉम्पैक्टली क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा पूरा सॉइल। तो कॉम्पैक्शन पाइल वो हो गया। फेडर पाइल में क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, पाइलिंग ऐसा करेंगे कि एक स्लोप देते हैं, जैसे कि इसमें बैटर में, शीट और बैटर में और फेडर पाइल में आपको डायग्राम के हिसाब से दिखाया जाएगा कि फेडर पाइल क्या होता है कि जब भी कोई वेव, मतलब कोई लहर वाला, जहां पे लहर आ रहा हो उससे बचना हो तो हम लोग क्या करेंगे, फेडर पाइल देंगे, ठीक है ना। मतलब ग्राउंड सरफेस के नीचे कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो पाइलिंग जो देंगे वो क्या होगा, फेडर पाइल होगा, जो वेव वगैरह सबको कंट्रोल करे, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, शीट पाइल। शीट पाइल क्या करता है कि ये रिटेनिंग वॉल की तरह काम करता है कि कोई भी एक बैकफिल में इसका मिट्टी है, मतलब एक ऐसा पाइलिंग जिसके बैकफिल में मिट्टी है, जैसे कि रास्ता पहाड़ को काट करके रास्ता बनाए हैं तो शीट पाइल वॉल वहां बना देंगे। और शीट पाइल वॉल कहां पर देते हैं, डैम्स में देते हैं, बांध वगैरह में। देखिए तो बोल रहे क्या कि पहाड़ है, पहाड़ को काटे हम लोग, पहाड़ को काट के यहाँ पे क्या कर दिए, शीट पाइल वॉल दे दिए कि ये वाला मिट्टी को रोक के रखा हुआ है, यहाँ रोड है, आराम से घर, मतलब क्या रोड गाड़ियां चल रही हैं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं डैम्स के अंदर। डैम्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डैम्स ये बना दिया और शीट पाइल वॉल दे दिए, ठीक है ना, शीट पाइल वॉल दे दिए। तो शीट पाइल वॉल का काम क्या है कि पाइपिंग फेलियर से बचाता है, कि यहाँ पे जो क्या है, पानी फंसा हुआ है, यहाँ जो हम लोग स्टोर किए हुए हैं वाटर, ठीक है ना, यहाँ जो हम स्टोर किए हुए वाटर वो क्या करता है, सीपेज के थ्रू वो चाहेगा क्या कि एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाए, और एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, डक्ट, और वही हो जाता है क्या, पाइपिंग फेलियर। डैम का पाइपिंग फेलियर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शीट पाइल वॉल बना दिए। अब क्या होगा, पानी आएगा और इसको रास्ता नहीं मिलेगा क्योंकि ये कंक्रीट का बना हुआ है ना, और ये क्या है, अर्दन डैम है, अर्दन डैम है। तो अर्दन डैम में क्या, मिट्टी का बना हुआ है, तो ये कंक्रीट का बना हुआ है, तो कंक्रीट में तो पास नहीं होगा, तो इसको तो और रास्ता चाहिए, नीचे से जाके जाएगा। और हम लोग इतना इसको डेप्थ तक देते हैं कि इसका जितना मैक्सिमम एनर्जी है वो ट्रेवल करने में ही खत्म हो जाए, कि यहां से उधर जा ही ना पाए। समझ में आया। तो ये क्या हो गया हमारा, शीट पाइल,
ठीक है। फिर क्या है बैटर्ड पाइल। बैटर्ड पाइल क्या होता है, एक सपोर्ट देते हैं, एक्सटर्नल सपोर्ट, इनक्लाइंड, इनक्लाइंड पाइलिंग करते हैं, इनक्लाइंड, समझ रहे हैं ना कि आपको ये क्या है, वर्टिकली नहीं रखना है, इनक्लाइंड रखना है। कि क्यों, क्योंकि इसमें सिस्मिक फोर्स को भी ये बैलेंस कर ले। कोई भी फोर्स क्या आ सकता है, हॉरिजॉन्टल नहीं तो वर्टिकल, तो ये दोनों फोर्स को क्या कर सकता है, ये झेल सकता है इनक्लाइंड वाला, ठीक है ना। ये दोनों फोर्स को झेलता है, अर्थ को एक फोर्स को भी झेलता है, क्या, बैटर्ड पाइल, इसके बारे में देखेंगे। फिर क्या है मटेरियल से बेसिस पे, तो मटेरियल में क्या, लकड़ी का बना हुआ तो वुडन पाइल, मटेरियल अगर स्टील यूज किया तो स्टील पाइल, कास्ट आयरन यूज किया तो कास्ट आयरन, और कंक्रीट यूज किया तो कंक्रीट पाइल, ठीक है। ये तो सिंपल है, लेकिन आपको ये तीनों आपको ध्यान में रखना है, याद करना है, नाम आपको याद रखना होगा। कंस्ट्रक्शन एंड बियरिंग फ्रिक्शन, एंड बियरिंग फ्रिक्शन बोथ, इंस्टॉलेशन ड्रिवन और बोर्ड, फिर क्या है फंक्शन कॉम्पैक्शन फेडर शीट और बैटर, ये सारा कुछ आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक ओवरव्यू आपको मिल गया है कि कैसे कैसे कौन वर्क करता है। तो थोड़ा बहुत हम लोग फटाफट एंड बेयरिंग क्या होता है, फ्रिक्शन, ये सब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला क्या है, एंड बेयरिंग पाइल में हेडिंग दे दीजिएगा, नंबर ए है क्या आपका, एंड बेयरिंग, एंड बेयरिंग पाइल। फटाफट देखते हैं एंड बेयरिंग पाइल में क्या है। पहले तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है ना, डायग्राम पहले समझिएगा। डायग्राम यहाँ पे बना लीजिए साथ साथ में कि हमने क्या किया, कि पाइलिंग किया, ठीक है। और इसको बियर कौन कर रहा है, जो भी आपका लोड आ रहा है, जैसे इस क्या आ रहा है आपके स्ट्रक्चर पे लोड, क्यू यू पी, ठीक है। इसको कौन बियर कर रहा है, इसको बियर कर रहा है क्या, सिर्फ एंड पे, क्यू एंड बियरिंग, ठीक है ना। क्यू यूपी बराबर, एंड बियरिंग में क्यू यूपी किसके बराबर है, क्यू एंड बियरिंग के बराबर है, ठीक है। और इसमें लिखना है एक दो पॉइंट, क्या है कि एंड बेयरिंग पाइल रेस्ट ओवर स्टिफ, एंड बेयरिंग पाइल रेसिस्ट ओवर हार्ड और स्टिफ सॉइल। मतलब एंड बेयरिंग का बात कर रहे हैं तो सिंपल क्या है कि जब तक कोई हार्ड स्टार्ट होगा तभी तो इसको रिएक्शन कोई ना कोई मिलेगा। तो एंड बेयरिंग पाइल रेसिस्ट ओवर क्या, रेसिस्ट ओवर द हार्ड और स्टिफ सॉइल, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट है लेंथ ऑफ सच डिपेंड्स अपॉन डेप्थ, लेंथ ऑफ सच पाइल्स आर डिपेंड्स अपॉन, कहां पे डिपेंड करेगा, इसका लेंथ किस पे डिपेंड करेगा कि भाई कितना डेप्थ पे हार्ड स्टार्टा है, ये इसी पे डिपेंड करेगा ना। तो लेंथ ऑफ सच पाइल्स आर डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ हार्ड स्टार्टा, द डेप्थ ऑफ हार्ड स्टार्टा, ये फर्स्ट सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। और क्या है रेसिस्टेंस ड्यू टू एंड बेयरिंग एक्शन और पॉइंट रेसिस्टेंस, वही चीज हो गया कि एंड और क्यू यूपी बराबर क्यू यूबी, ये हो गया ए की बात, ठीक है ना। वहीं पे साथ साथ में नंबर बी दे दीजिएगा, फ्रिक्शन या फिर इसको फ्लोटिंग पाइल भी कहते हैं, फ्रिक्शन या फिर इसको आप फ्लोटिंग पाइल भी कहिएगा। यहां डायग्राम देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। जो भी आपका क्यू यूपी आ रहा है वो कौन संभाल रहा है, क्यू एस एफ, क्यू एस एफ मतलब स्किन फ्रिक्शन, ये क्या हो गया, इसको आप लिख सकते हैं स्किन फ्रिक्शन, और इसको आप लिख सकते हैं एंड बियरिंग। तो यहां पे जो होता है क्यू यूपी किसके बराबर है, क्यू एस एफ के, ठीक है। और इसमें एक दो पॉइंट लिख लीजिएगा, क्या है इसके अंदर कि सच पाइल आर प्रोवाइडेड इन लूज, सच पाइल आर प्रोवाइडेड इन लूज सॉइल, है लूज सॉइल पे डिपेंड प्रोवाइड करेंगे, लूज सॉइल और सॉइल एक्सटेंड अप टू ग्रेटर डेप्थ, ग्रेटर डेप्थ,
सिंपल है, ठीक है, इसको फटाफट जल्दी जल्दी करना है हमें। एंड बेयरिंग पाइल खत्म। फ्रिक्शन और फ्लोटिंग पाइल में क्या है कि सच पाइल आर प्रोवाइडेड इन लूज सॉइल और सॉइल एक्सटेंडेड अप टू ग्रेट डेप्थ। अब क्या है कि लूज सॉइल है, अब हम बात करें क्या कि लूज सॉइल है तो जाहिर सी बात है कि जब लूज सॉइल है तो हमें पाइलिंग का डेप्थ ज्यादा देना होगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आपको स्किन फ्रिक्शन क्या होता है? सरफेस एरिया, मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा क्यूयूपी वो झेल सकता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया क्या बी पार्ट में। और लेंथ ऑफ सच पाइल मे बी 10 मीटर टू 20 मीटर। लेंथ ऑफ सच पाइल मे बी 10 मीटर टू 20 मीटर। सिंपल, ठीक है ना। इसका अप्रोक्स, इसका देखिए, इसका ये नहीं बताया है कि किस पे डिपेंड करेगा, लेकिन मोटा मोटी 10 से 20 मीटर का इसका हम लोग पाइलिंग देते हैं। और एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल, जब ये बोथ हो, क्या है एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल, क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रिक्शन के साथ साथ क्या चीज कर रहा है, फ्रिक्शन के साथ साथ एंड बियरिंग दोनों ये क्या कर रहा है, बियर कर ले रहा है। तो जो सी पॉइंट है हमारा वो क्या है, एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल। एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल क्या होगा कि इसमें जो इमेज बनेगा आपका, यहाँ पे क्या है कि आपका आ रहा है क्यू यूपी और लग रहा है क्या क्यू एंड बियरिंग, और क्या फ्रिक्शन लग रहा है क्यू एस एफ। तो आप लिखिएगा क्या कि क्यू यूपी क्यू ई बी प्लस क्यू एस एफ, ये हो गया, ठीक है। और इसमें लिख लीजिएगा कि सच अ पाइल आर प्रोवाइडेड इन मीडियम और डेंस सॉइल। सच पाइल आर प्रोवाइडेड इन मीडियम और डेंस सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, रेसिस्टेंस इज ड्यू टू एंड बेयरिंग एंड इन फ्रिक्शन। रेसिस्टेंस इज ड्यू टू एंड बेयरिंग एंड फ्रिक्शन बोथ, ठीक है। ये सिंपल है, डायग्राम के साथ साथ इन तीनों को समझ लिए हम लोग कि कैसे कैसे होता है डायग्राम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात हो गई कि ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन में तीन ही इंपॉर्टेंट है, क्या, एंड बेयरिंग फ्रिक्शन और एंड बेयरिंग फ्रिक्शन बोथ, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंस्टॉलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है कि टाइप ऑफ पाइल फाउंडेशन में ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलेशन में पहला क्या है, ड्रिवेन या डिस्प्लेसमेंट पाइल, यही था ना। फर्स्ट क्या है, ड्रिवेन या डिस्प्लेसमेंट पाइल। ड्रिवेन था या डिस्प्लेसमेंट पाइल, ठीक है। अब क्या है ड्रिवेन या डिस्प्लेसमेंट पाइल में कि क्या करना है, उसको हैमरिंग के थ्रू, हैमर के थ्रू पटक पटक के क्या करें, इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इसमें लिखना है कि दीज पाइल आर ड्रिवेन थ्रू, these piles are driven through hammer action, hammering. These piles are driven through hammering action, ठीक है। hammering action, such pile are essentially precast pile, ठीक है, प्रीकास्ट होता है। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन इट डिस्प्लेसेस द सॉइल, ध्यान से समझिएगा, इट डिस्प्लेसेस द सॉइल, मतलब सॉइल को वो डिस्प्लेस करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्प्लेस करेगा तो उसका बियरिंग कैपेसिटी बढ़ गया, डिस्प्लेसेस द सॉइल, हेंस एंड बियरिंग
hence end bearing and skin friction effectively develop. समझिए क्या कह रहा है कि अगर हम उसको हैमर के थ्रू पटक पटक के क्या करते हैं, ड्रिवन करते हैं ग्राउंड सरफेस के अंदर, तो इससे क्या होता है कि आप लोग का एंड बियरिंग और स्किन फ्रिक्शन अपने आप डेवलप हो जाता है। इतना ना वो कॉम्पैक्टेड रहेगा, दबाइएगा तो क्या होगा कि साइड साइड से जो फ्रिक्शन लग रहा है, स्किन फ्रिक्शन, वो भी मजबूत है, और जहां पे वो जाके रुका होगा वो एंड बेरिंग का काम करेगा। तो दोनों इफेक्टिवली हमारा क्या हो जाता है, डेवलप कर जाता है। किसके अंदर? ड्रिवन या डिस्प्लेसमेंट पाइल में। अब क्या है, बोर्ड नंबर बी क्या है, बोर्ड है या नॉन डिस्प्लेसमेंट? ठीक है, नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल बोर्ड है या नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल में लिखना है क्या कि सच पाइल में बी प्रीकास्ट और कास्ट इन सीट। सच पाइल में बी प्रीकास्ट और कास्ट इन सीटू। इसका मतलब समझाते हैं। कास्ट इन सीटू, सच पाइल में भी प्रीकास्ट और कास्ट इन सीटू, और इफिशियंसी ऑफ बोर्ड पाइल इज लेस देन ड्रिवन पाइल। ठीक है, क्या है? इफिशियंसी ऑफ बोर्ड पाइल इज लेस देन बोर्ड पाइल इज लेस देन ड्रिवन पाइल। ठीक है, तो ये चीज हो गया क्या कि एफिशिएंसी किसका ज्यादा होता है, किसका? ड्रिवन का ज्यादा होता है, ये हमें पता चल गया। ड्रिवन पाइल क्या है, इसमें तो आपको समझ गए, हैमरिंग एक्शन से होता है, और इट इज इसेंशियली प्रीकास्ट। प्रीकास्ट का मतलब होता है कि आप हैमर को रख करके ग्राउंड पे, और ऊपर से हैमर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ड्रिवन करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं पाइल बनाना होगा ना, कहीं ना कहीं ऑलरेडी पाइल बना लेना होगा। ठीक है ना, तो उसी को कहते हैं प्रीकास्ट, पहले से बना हुआ। तो पहले से कहीं ना कहीं बना लिए होंगे और फिर आकर के हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। और इसमें क्या है कि सच पाइल में भी प्रीकास्ट और कास्ट इन सिटू, इससे कोई लेना देना नहीं। आप गड्ढा किए और या तो आप वहीं पे पाइल बनाइए, और नहीं तो आप पहले से बना हुआ उसको लेके इंस्टॉल करिए, दोनों इसमें पॉसिबल है। और इफिशियंसी ऑफ बोर्ड पाइल इज लेस देन ड्रिवन पाइल। आखिर क्यों? क्यों ये बात है कि भाई ये ज्यादा अच्छा है, ये उतना अच्छा नहीं है, इसका एफिशिएंसी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब आप पटक रहे हैं उसको ग्राउंड सरफेस के अंदर, हैमरिंग कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, बाकी अदर लेयर सॉइल को कॉम्पैक्ट कर रहा है। आप तो यहाँ का मिट्टी निकाल के फेंक दिए ना, जो अदर आसपास का जो मिट्टी था वो क्या हुआ, कॉम्पैक्ट हुआ नहीं ढंग से। ठीक है ना, वो क्या हुआ, अच्छे से कॉम्पैक्ट हुआ नहीं, तो वो दिक्कत हो जाएगा कि आप लोगों को जब कॉम्पैक्ट कर रहा है, मतलब कि अगर आप ग्राउंड सरफेस के नीचे पाइलिंग कर रहे हैं, तो अगर आप ये कौन सा किया होगा, ड्रिवन वाला होगा, तो ये क्या होगा, जब ड्रिवन किए होंगे तो यहां का मिट्टी और यहां का मिट्टी आपस में क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया होगा ढंग से। ठीक है ना, ये मिट्टी क्या होगा, आपस में कॉम्पैक्ट हो गया होगा। तो कॉम्पैक्ट हो गया तो ये हमारे लिए बढ़िया है ना। और इसमें क्या है कि आप ये क्या है कि इतना गड्ढा करके निकाल दिए हैं, उसके बाद हम लोग क्या किए, इसमें पाइलिंग डाले हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, एफिशिएंसी इसका कम हो जाता है और इसका बढ़ जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्या, ऑन द बेसिस ऑफ, क्या हो गया, फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट है पाइल फाउंडेशन का कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल के बारे में तो नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, वो तो बस नाम ही इंपॉर्टेंट है। और उसमें से सिर्फ जो वुड यूज कर रहा था, वुड, स्टील यूज हो रहा था, स्टील पाइल। लास्ट अगर यही कहा जाए तो लास्ट यही है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। और इसको ढंग से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर नंबर पहला है क्या, कॉम्पैक्शन पाइल। कॉम्पैक्शन पाइल, ठीक है ना। कॉम्पैक्शन पाइल वर्क वही चीज हो गया क्या कि जो हम ड्रिवन करते हैं पाइल को, तो फिर क्या हो जाता है कि वो आपका ड्रिवन करने वक्त आपको वो काम आता है, सॉइल यहाँ पे कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो लिखना है इसके अंदर कि सच पाइल आर प्रोवाइडेड, सच पाइल आर प्रोवाइडेड, such pile are provided in those area
those area which are prone to liquefaction, which are prone to liquefaction, ठीक है, बताते हैं इसका मतलब। और एक और लाइन, इट इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ, इट इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ soil that is bearing capacity of soil, ठीक है। बेरिंग कैपेसिटी बढ़ गया या डेंसिटी बढ़ गया, और ये लिक्विफेक्शन से बचाता है हमें, ठीक है ना। जहां पे लिक्विफेक्शन होता है वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं। और डायग्राम आप लोग बना सकते हैं क्या, कि अगर हम 2-3 पाइलिंग एक साथ किए हैं तो क्या होगा कि ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे आप लोग पाइल किए हैं, तो यहाँ का जो सॉइल है वो क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, कॉम्पैक्ट कर जाएगा, ठीक है ना, कॉम्पैक्ट कर जाएगा। और कहीं ना कहीं कॉम्पैक्शन से क्या हो जाता है कि आपका बियरिंग कैपेसिटी यहाँ का सॉइल का बढ़ गया, कॉम्पैक्ट होते ही बियरिंग कैपेसिटी बढ़ गया और डेंसिटी बढ़ गया। डेंसिटी क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम, मास डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, वेट डेंसिटी वेट बाई वॉल्यूम। तो मतलब इतना ही पहले, इतना ही वॉल्यूम में कम सॉइल था तो कम वेट था, अब इतना ही वॉल्यूम में ज्यादा सॉइल आ गया तो इसका डेंसिटी बढ़ गया। तो डेंसिटी बढ़ गया, बेरिंग कैपेसिटी बढ़ गया, और वहां पे लिक्विफेक्शन जहां पे एरिया होता है, मतलब क्या होता है कि पानी वानी जमा हुआ एरिया है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या हो जाता है कि जब भी होता है कि लिक्विफेक्शन क्या होता है, पानी का बाहर निकलना, एक्सपल्शन ऑफ वाटर। तो लिक्विफेक्शन वाले एरिया में जहां पे बहुत सारा ऐसा एरिया है जहां पे पानी वानी वाटर लॉगिंग वाला एरिया है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन पाइल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बी जो पॉइंट है वो क्या है, फेंडर पाइल, ठीक है। तो फेंडर पाइल भी क्या है, फंक्शन के बेसिस पे है क्या, कि फेंडर पाइल एकदम एक वर्ड में याद रखना है कि फेंडर का ये मतलब हो गया कि ऐसे जहां पे टाइडल वेव्स वगैरह आते हैं, ठीक है ना, लहरों से, पानी के लहरों वाला जो होता है ना, पानी से जो लहर आता है उससे बचने के लिए जो हम लोग पाइलिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं, फेंडर पाइल नाम दिया गया है, ठीक है ना। क्या नाम दिया गया, नंबर बी है क्या, फेंडर पाइल, ठीक है ना। तो फेंडर पाइल में आप लोग लिख लीजिएगा क्या, कि सच पाइल आर प्रोवाइडेड, सच पाइल आर प्रोवाइडेड इन वाटर फ्रंट, इन वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर। tidal waves cause due to ship and seismic activity, ठीक है। और डायग्राम बना लीजिएगा, जो भी हम लोग पाइलिंग दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए, लहरों, मतलब ये क्या है कि यहाँ पे वहां पे क्या है, ग्राउंड सरफेस के नीचे क्या है, पानी है, और वहां पे हम लोग को क्या देना है, पाइलिंग देना है। तो यहाँ पे हम लोग ये फेंडर पाइल देते हैं, फेंडर पाइल, ठीक है ना। डायग्राम इसमें बना लीजिएगा फेंडर पाइल का। इसके बाद क्या है आपका, शीट पाइल, शीट पाइल ये सिंपल है, रिटेनिंग काम आता है, कि कोई चीज को रिटेन करने में इसका काम है। तो क्या लिखना है, यूज्ड टू रिटेन अर्थ मास, यूज्ड टू रिटेन अर्थ मास, मतलब मिट्टी का, मतलब क्या होता है, मिट्टी का जो भी ढेर है उसको रोकने के लिए अर्थ मास। एंड ऑल्सो यूज्ड prevent piping failure in dams, ठीक है ना। तो शीट पाइल वॉल का कहाँ काम है, एक तो बोल रहा है क्या है कि रिटेनिंग, कोई भी स्ट्रक्चर, रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाने में क्या होता है, शीट पाइल का काम है। और दूसरा कहाँ काम है कि हमारा पाइपिंग फेलियर से बचाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कोई भी
शीट पाइल है, तो इसका जो बैकफिल है वो क्या है, सॉइल है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रोड वोड है बना हुआ, तो ये क्या चीज का काम, इसका नाम क्या हो गया, शीट पाइल। और कोई डैम है, कोई डैम है, तो वहां पे जो वाटर है तो सीपेज हो जाए, तो सीपेज ना हो तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, शीट पाइल दे देते हैं कि सीपेज फेलियर जो भी होने वाला है वो क्या हो जाए, बच जाए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या दे देते हैं, शीट पाइल। ठीक है, शीट पाइल। और लास्ट में क्या है आपका, लास्ट जो है वो क्या है, बैटर पाइल। नंबर जो लास्ट है, बैटर पाइल। ठीक है, बैटर पाइल का क्या काम है कि प्रोवाइड इन इंक्लाइन डायरेक्शन, प्रोवाइडेड इन inclined direction to prevent inclined force, to prevent inclined force, inclined force and horizontal thrust, and horizontal thrust। ठीक है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, इंक्लाइंड वे में देते हैं। कहीं भी अगर हमें कोई भी पाइलिंग करना है और हमें क्या देना है, इंक्लाइंड, इंक्लाइंड बैटर पाइल, तो हम लोग क्या करते हैं, किसके लिए, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, इंक्लाइंड कोई भी फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, अगर इंक्लाइंड पाइल देना है तो उसका नाम क्या कहता है, बटर पाइल। ठीक है, तो ये था क्या, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, फंक्शन। फंक्शन में क्या था कि कॉम्पैक्शन पाइल हो गया कि वो कॉम्पैक्शन में काम आएगा। फेंडर पाइल क्या होगा कि जहां पे पानी के नीचे वाला स्ट्रक्चर है, जहां पे पानी वानी का काम है, वहां पे फेंडर पाइल। शीट पाइल क्या होगा कि कोई रिटेन करने के काम में आएगा, नहीं तो फिर क्या करना होगा, आपको पाइपिंग फेलियर से बचाने के लिए काम आएगा। और बैटर पाइल क्या होता है, इंक्लाइंड होता है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ पाइल फाउंडेशन, जो कि यहाँ पे अभी कंप्लीट होता है। और जो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल है वो तो नाम से ही डिफाइंड है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं।